बाकी अमरीश जी के साथ तो मैं मस्तीखोर था उनके साथ। मतलब अमरीश जी, मैं अभी थक गया हूँ ये साला यंगस्टर के रोल कर करके, अभी मुझे बाप के रोल करने हैं। आओ आओ। हाँ, मैंने खाली एक ही प्रॉब्लम है कि आपके गले में बोस का स्पीकर है, मेरे गले में नहीं है, वो भी एक प्रॉब्लम है। जब कॉलेज में थे तो फ्राइडे उनकी फिल्म लगती थी तो पूछते थे फ्रेंड्स, चलना है, लेट्स गो एंड सी अ फिल्म। नहीं 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 मेरे को नहीं जाना आपके साथ। मैं चलना, राजेश खन्ना की फिल्म लगी, द गर्ल वुड बी, अच्छा चलते। तो मतलब ऐसा था उनका। एज अ स्टार जो फॉलोइंग उनकी है वो मैंने आज तक किसी की भी नहीं देखी। दिल के बहुत बड़े थे वो, बट थोड़े से एरोगेंट थे। साउथ हैज गिवन मी व्हाट आई वांटेड हियर। कोई रिग्रेट है आपको? ऐसे लगता है कि इंडस्ट्री में आपको प्रॉपर ड्यू नहीं मिला, ऐसा कभी लगा आपको? लगा है, ऐसा नहीं बोलूंगा, मैं तो फ्रैंकली बोलता हूँ, लगा है। Where I should have been, I'm not there. But then again it comes to इनके पिताजी डी.के. सप्रू बहुत ही नोन एक्टर थे। इनकी माता हेमवती भी एक्ट्रेस थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तेज सप्रू जी की, जो अपने ज़माने के बहुत जाने माने एक्टर थे, बहुत बड़े विलन थे। वेलकम टू द रीडिफ पॉडकास्ट तेज सप्रू जी। Thank you so much for inviting me. सर, एक्टर बनने का आपने इसलिए सोचा कि माता पिता दोनों एक्टर थे? Initially तो नहीं था, because basically in my younger days I was a sportsman. क्रिकेट और बैडमिंटन बहुत कम लोग जानते हैं कि आई वॉज महाराष्ट्र स्टेट जूनियर बैडमिंटन चैंपियन 70-71 डबल्स। और मेरा पार्टनर जो था संजय शर्मा, ही रिप्रेजेंटेड इंडिया 17 साल। बट स्पोर्ट्स मेरे लिए एक वो था कि खेलना है। दैट वे क्रिकेट में आई वॉज चोजन फॉर द फर्स्ट सी.के. नायडू ट्रॉफी बाय पॉली उमरीगर काका हम बुलाते थे उनको, and Bapu Nadkarni. They used to say one of the finest leg spinners we have seen. तो बॉम्बे खेला हूँ मैं द फर्स्ट सी.के. नायडू ट्रॉफी, और उसी बेसिस पे मैंने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ज्वाइन किया। क्योंकि एक दौर ऐसा आया, आगे आपको बताऊंगा क्यों, क्योंकि पहले हम एक ह्यूज सा बंगला था जहाँ सप्रू साहब जब हीरो थे उन्होंने बनाया था, फिर वो प्रोडक्शन में गए और पहली फिल्म पतित पावन ठीक ठाक गई। उसके बाद जो होते थे उस टाइम साथ में उनके, उन्होंने कह दिया कि सर एक बड़ी सी फिल्म बनाते हैं कुछ हिस्टोरिकल, और ही प्रोड्यूस्ड बहादुर शाह जफर। तो जैसे जफर साहब की एंड में हालत हुई थी, वैसे ही हमें अपना पूरा घर बेचना पड़ा। And that shifted to Juhu Tara in a 2-bedroom house. We were very young. हमें पता नहीं था उस टाइम, बट ना वो किसी को बताते थे। And how he fought back, doing character roles, educating all of us. रीमा जी, मैं, प्रीति, then my younger brother Raj, and the youngest Aryaman. तो ऐसे सिलसिला शुरू हुआ था। स्पोर्ट्स के अगेंस्ट थे थोड़े फादर, क्योंकि बोलते थे क्या एवरी नेक्स्ट डे जब ये टूर्नामेंट्स होते थे तो टाइटल्स आता था, वेदर इट्स टाइम्स ऑफ इंडिया, फ्री प्रेस जर्नल, इंडियन एक्सप्रेस, शर्मा सप्रू शॉक ये, तेज सप्रू शॉक्स दिस। तो जितने भी मेरे सीनियर थे उनको भी हरा चुका था मैं उस टाइम बीइंग अ जूनियर। तो मैं चुप से ऐसे ही ऐसा पेपर पढ़ते पढ़ते ना ऐसे रख देता था। वो हारमोनियम बजाते थे। एक उनकी आदत थी, वो 5:30 बजे उठते थे और 6 बजे उनका हारमोनियम पे रियाज शुरू हो जाता था। 1 घंटा वो हारमोनियम पे, लोगों जो सोसाइटी थी उनको पता लग जाता था कि भाई सप्रू साहब की आवाज़ आ गई है, तो दूध लेने का टाइम हो गया है। और उस टाइम दूध बोतलों में मिलता था, मिल्क बूथ्स थे, होल मिल्क एंड टोन मिल्क करके 2 चीज़ें थी। तो सबको पता था कि अगर सप्रू साहब की आवाज़ आ गई तो 6 बज गए। तो 1 घंटा वो रियाज करते थे, फिर मुझे उठाते थे, जाओ। और शुरू से मैं मतलब फिर वो बीच पे जो रनिंग शुरू हुई थी, उठ के 1 लीटर पानी पिया, वेंट टू द टॉयलेट, बाहर निकले,
और अपनी लंगोट पहनते थे। उस टाइम एथलेटिक सपोर्टर्स बहुत कम हुआ करते थे। लंगोट पहन के एक कच्चा अंडा डाला मुंह में और निकल दिए बीच पे, 3-3 माइल रोज भागना। तो वो उनको अच्छा लगता था कि ये मतलब फिजिक वाइज अपनी हेल्थ मेंटेन करता है। लेकिन वो जो जब मैं पेपर रख देता था ना वहाँ कि आज ये जीता हूँ, आज ये जीता हूँ, अरे छोड़ना, इसका कोई फ़ायदा नहीं। ओलंपिक वाले भी साइकिल पे जाते हैं, देख ले तो। म्यूजिक सीख, इसमें काम आएगा, फ्यूचर में बहुत काम आएगा। तो एक सिलसिला ऐसा हुआ कि उनका एक 7 बजे एक तबलची आता था, वॉज ब्लाइंड, उसका नाम था श्रीनिवास। अपनी बेचारी घंटी लेके आता था और 7 से 8 पप्पा जुगलबंदी करते थे उसके साथ। तो वो तबला बजाता था और ये तब तक मैं रनिंग वनिंग करके आ जाता था स्कूल जाने के लिए तैयारी। बैठना, ये जिस दिन वो नहीं आता था उस दिन बोलते थे चलो तबला सीखो। पापा और मैं ऐसी जुगलबंदी करते थे कि पहले तो स्लो था, आता नहीं था, फिर बाद में इतना अच्छा हाथ चलता था उस टाइम मेरा। फिर उनके जाने के बाद फिर बजाना बंद कर दिया। अब कभी कभी जैसा है बजा लेता हूँ। तो हाँ, एक चीज है, आई कैन नेवर बी ऑफ बीट, दैट्स फॉर श्योर, बिकॉज जो भी तबले की ताने जितने भी हैं सब मुझे आते हैं। अब वो इतनी बुलंद पर्सनालिटी आवाज, हम लोग ने आज जब तक वो रहे कभी आंख में आंख डालकर बात नहीं की, खाली हाँ पापा जी 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 ठीक है जी कर लेंगे, ऐसे था। कुछ आवाज़ बुलंद थी, उनकी पर्सनालिटी ऐसी थी। ऐसा नहीं था कि वो किसी को डांटते थे ये वो, लेकिन एक रुतबा ऐसा था उनका बनाया हुआ कि हम लोग ने कभी आंख में आंख डाल के ऐसे बात ही नहीं की। हाँ अब में थोड़ा जैसे होता ना, जैसे इनिशियली हाँ कैसे आप, ठीक है क्या किया आज, वो जाके आया था मैं उधर, ये ऐसा, हाँ ठीक है जी ऐसा। तो ये सिलसिला चलता था। तो मुझे हाँ पूछिए। जीवन साहब जो है वो आपके अंकल थे, चाचा थे, उनके बारे में बताइए, आप कैसे रिलेटेड है उनसे? चाचा जी आई थिंक जो बांद्रा में घर था, जीवन किरण और दया भवन, डैड्स नेम वाज दया, वो एक साथ बना था। दोनों ने बनाया था, तब दोनों बॉम्बे आ गए थे। चाचा जी वाज डूइंग वेल, पापा वाज डूइंग वेरी वेल। तो वो बंगला साथ में बना था। एंड माय ग्रैंडफादर महाराज किशन सप्रू एंड किरण कुमार्स ग्रैंडफादर, मतलब सप्रू साहब के फादर और जीवन साहब के फादर दोनों एक्चुअली कज़न ब्रदर्स थे। और महाराजा हरी सिंह के वहाँ वो एक गवर्नर थे और एक ट्रेजरर थे। तो इस तरीके से जब जीवन साहब पहले आए थे बॉम्बे, उसके बाद पापा आए, तो बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी थी उनकी। और दोनों ने मतलब आज भी वो घर जीवन साहब का तो है, किरण रहता है वहाँ, एक वॉल कनेक्टिंग है, एक जो बीच की वॉल है ना उसके ये साइड वो है, ये साइड दया भवन था हमारा। तो चाचा जी अ लवली पर्सन। इनफैक्ट मुझे अभी भी याद है कि मैं थोड़ा सा मस्तीखोर हो गया था, 17-18 स्कूल से बंक मार के वहाँ चला जाता था। तो चाचा जी जब भी घर पर बैठते थे तो बोलते पीता है क्या? हालांकि उस टाइम किरण बिल्कुल नहीं पीता था। हमको बियर की आदत लग गई थी थोड़ी बहुत। काफ़ी एयर इंडिया का क्राउड मेरे दोस्त थे और मतलब जू का वो माहौल ऐसा था, हालांकि देखते रहते थे ज़्यादा। तो कभी कभी बियर पी लेना, चाची जी भड़क जाती थी, क्या बब्बी आप कर रहे हो, बच्चे को ये कर रहे हो। मतलब बाहर पीता है, मतलब कभी कभी तो पी। मतलब ऐसा रेपो था जीवन साहब के साथ। वंडरफुल पर्सन। सर यूनियन बैंक में आप काम कर रहे थे, बराबर है, आपको स्पोर्ट्स कोटा में नौकरी मिल गई थी, तो एक्टिंग कैसे आ गई बीच में? किसने आपको उस तरफ धकेल दिया? देखिए, बिगनिंग जो घर का माहौल था, मम्मी हेमावती जी ईश्वर शेट्टी, तो बचपन से नाना जी और अपने ट्रूप्स लेके शिवसम कुंदापुर मैंगलोर, मम्मी बचपन से ही डांस करती थी और नाना जी ट्रूप्स लेके उस टाइम जाते थे गांव खेड़े में सब जगह, और वहाँ मम्मी परफॉर्म करती थी। एक बात बहुत कम लोगों को शायद पता है कि जो शंकर साहब हैं वो मेरे मामा हैं। शंकर जय किशन के डुओ जो शंकर, मामा इन द सेंस सगे मम्मी के भाई नहीं थे,
उनके बड़े ब्रदर थे संजीव, लेकिन वो नाना जी के ट्रुप में तबला बजाते थे और उनको इंट्रोड्यूस मम्मी ने किया वहाँ राज जी के यहाँ, क्योंकि एक प्ले था पापा जी का कॉल्ड दीवार, पृथ्वी थिएटर्स का, जिसमें राज साहब की और मम्मी का एक केमियो था। मतलब वो केमियो देखने के लिए लोग जाते थे वहाँ। एंड दैट इज हाउ शी इंट्रोड्यूस की, ये मेरा भाई है और बहुत अच्छा म्यूजिशियन है। एंड देन जय किशन मिले एंड हाउ दैट डुओ आगे बढ़ा। सो माय मम्मी वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर गेटिंग शंकर मामा इनटू द लाइन एंड शी वाज टेरिफिक कथक डांसर। मतलब 2 फिल्में 3 फिल्में ऐसे हीरोइन की, देव साहब के साथ मोहन एंड अशोक कुमार जी के साथ संग्राम। देन शी मैरिड डैड, फिर उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन बैले अपने वो कंडक्ट करते थे एंड शी हैज़ डन जुगलबंदी। मतलब रीमा पैदा हो गई थी, मैं पैदा हो गया था, उसके बाद भी सितारा देवी, गोपी किशन, माधव किशन जी सबके साथ उन्होंने जुगलबंदी की है। तो शी इज़ अ वेरी वेरी गुड डांसर। आप एक्टिंग में कैसे आए सर? जैसे मैंने कहा ना कि माहौल तो घर में फिल्म का था ही, बट वो एक दौर था जहाँ से मुझे, मतलब यंग था, मैंने कोई चीज़ किसी से ज़िंदगी में नहीं सीखी। ये देखता था, आज तक भी देखता हूँ कौन कैसे करता है। कोई भी अलग गेम हो, जैसे स्नूकर्स हुआ, बिलियर्ड्स हुआ, टेनिस हुआ, देख के सब किया था मैंने। ये भी जो है स्पोर्ट्स भी मैं खेलते थे, पापा खेलते थे बैडमिंटन, तो देख देख के शुरुआत होती थी। अब लाइन में क्या था कि घर का माहौल तो फिल्म वाला था ही, तो मैंने बोला कुछ वक्त गुजारना है तो अपनी बॉडी वॉडी भी बन जाएगी, स्पोर्ट्स भी आ जाएगा। तो इस तरीके से मैं स्पोर्ट्स में चला गया और अच्छा करने लगा था। स्टेट चैंपियन प्लस बॉम्बे की क्रिकेट टीम में आना बहुत बड़ी बात होती। हालांकि वो अंडर 19 ही की थी, लेकिन द फर्स्ट सीके नायडू ट्रॉफी। बट माई डैड नेवर लाइक्ड इट। बोलते थे कि ओलंपिक वाले भी साइकिल पे जाते हैं, और उस टाइम वो बात सही थी। अभी बात आज जो है, बच्चे बोलते हैं, मतलब माँ बाप बोलते हैं कि या बच्चे को एक्टर बना दो या उसको क्रिकेटर बना दो, कि इतने पैसे आ गए। उस टाइम कुछ नहीं था सर। हमारी क्रिकेट टीम भी जब जाती थी ना लंदन, तो शाम का वक्त जो होता था, वो टी टाइम का जो दबा के खाते थे, ताकि रात के वो जो 1-2 पाउंड जो है वो बच जाए। तो पैसे तो बाद में आए ना। तो इस तरीके से स्पोर्ट्स से करते 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 फिर एक दिन सफरू साहब ने कहा बहुत हो गया, ये बीए भी कर लिया तूने। उनको एक चीज़ बहुत अच्छी लगी थी कि जब मैंने नौकरी ज्वाइन कर ली, तो नहीं तो नॉर्मली होता है कि अच्छा फीस भरनी है, ये करना है, वो करना है, रेलवे का पास लेना है। वो रेलवे का फर्स्ट क्लास का पास देते थे पैसे, मैं वो पैसे रख लेता था और 3rd क्लास में जाता था कि जब वो पैसे से ज़रा पिक्चरें देख लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो ऐसे वक्त गुजरा। फिर मैं बोला यार कब तक पैसे मांगेंगे। तो दैट इज़ हाउ आई वेंट टू यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दिस इज अ फ्रेंड ऑफ माइन who said कि ऐसा ऐसा है तेज, they want, and I was a state champion that time, और एल्फिंसन का मतलब टॉप कैप्टन भी था, क्रिकेट कैप्टन भी एक टाइम पे रहा, बैडमिंटन कैप्टन रहा, एथलेटिक में रहा, पूरा कैप्टनसी मुझे मिली थी। तो इस तरीके से मैंने यूनियन बैंक ज्वाइन किया, और जो पहली मेरी पे थी वो 421 रुपीज़ थी। तो जब पापा उस टाइम हारमोनियम बजा रहे थे, मैं आके पहली पे उनके सामने रख दिए, ये क्या है? मिला फर्स्ट पे मिली है। कुछ बोले नहीं, थोड़ा स्माइल दिया, नहीं तू ले जा, नहीं रख। बाद में मैंने ले लिया था, मम्मी ने मेरे को दे दिया था, लेकिन 421 रुपीज़। तो इस तरीके से शुरू हुआ। बट देन ही सेड कि यार अभी बहुत हो गया ना यार, ये पर्सनैलिटी तेरी अच्छी है, फिजिक तेरी अच्छी है, वाई डोंट यू ज्वाइन। मतलब ठीक है। तो सारे जो इंस्टीट्यूट में सब जा रहे थे कि जाओ इंस्टीट्यूट में दाखिला कर लो, फिल्म इंस्टीट्यूट में। तो मैंने सब फॉर्म वॉर्म भर के दी थी। अब पहला इंटरव्यू हुआ, जया जी आई रिमेंबर, बी आर चोपड़ा थे, एंड दे ऑल, बी आर चोपड़ा साहब तो हमारे घर पे रेगुलर आते थे जब बांद्रा में थे, दे ऑल गुड फ्रेंड्स।
माय फादर सब बोल रहे थे कि एक फ़ोन कर लो आप। मेरे फादर ने किसी को फ़ोन नहीं किया कि मेरा बेटा, और देखो वहाँ से कुछ निकले हैं और बहुत कोई नहीं भी निकला है, समझे ना, कि ऐसा नहीं था ये वो रीजनेबली गुड लुकिंग स्क्रीन टेस्ट। बाद में जो लास्ट स्क्रीन टेस्ट था उसमें मुझे उन्होंने फेल कर दिया। फील तो बहुत हुआ मुझे कि साला कैसे फेल कर दिया यार, ये पर्सनालिटी और लल्लू लल्लू को ले लिया इन्होंने। बट ही डिडंट से एनीथिंग, ही सेड मैं फ़ोन नहीं करूँगा, जो करना है अपने मेरिट पे करना। तो एंड देन ही फेल्ट बैड ऑल्सो। बट फिर उस टाइम काम चलता रहा, फिर मैं बैंक में और लगा हुआ था स्पोर्ट्स में। फिर 78 में 74 टू 78, हाँ, रवि नगायत साहब आए थे बॉम्बे। तो बोल रहे थे यार मैं एक बॉन्ड पे फिल्म बना रहा हूँ, जैसे बॉन्ड की होती है ऐसा एक, और मैंने एक नया लड़का लिया है। तो दैट टाइम माय ब्रदर इन लॉ राकेश नाथ रिकू, ही वॉज वर्किंग फॉर रंजीता। तो उन्होंने रंजीता को एज ए हीरोइन के लिए बुलाया था। तो बोलते यार ये मिठुन को लिया मैंने, वो डांसर वांसर अच्छा है, लेकिन उससे पहले मेरे को एक और हीरो चाहिए। कैरेक्टर का नाम क्रिश्चियन है, जैक्सन करके। ही इज़ द फर्स्ट एजेंट हु गोज देयर एंड उसको पकड़ लेते हैं, एंड उसके बाद मिठुन आता है और फिर दोनों मिल के एंड में ऐसे करते हैं। तो सेकेंड हीरोज रोल, बट वेरी गुड रोल। तो कोई है तेरी नज़र में ऐसा? तो रिकू ने बोला ठीक है जी, मैं एक है लड़का भेजता हूँ आपके पास। ही वाज सेइंग इन सन एंड सैंड। तो मुझे बोला, मैं तभी ये अपना खार बांद्रा में ही, मतलब इसके बीच में एक यूनियन बैंक का ऑफिस था, उधर कैशियर था मैं। तो जब मेरे को बोला तो मैंने हैंड ओवर किया कि मतलब यार मैं 1 घंटे में आता हूँ। लॉक वॉक करके पैसे का हिसाब उसको दिया, मेरे जो दूसरा कैशियर था, एंड आई वेंट देयर। रिकू के साथ गया तो टचवुड पर्सनालिटी तो अच्छी थी, टॉल एंड वेल बिल्ट। बोला ये इसका नाम तेज है। अच्छा अच्छा बैठो, एक बात बताओ मुझे, पहले कभी काम किया है? मैंने जी नहीं किया है। अच्छा, एक्शन कर लोगे? मैंने सर एक्शन मेरे से अच्छा तो शायद ही कोई करेगा। कि मैंने विस्बी कपाड़िया थे हमारे, वो बैडमिंटन टीम में भी था हमारे कॉलेज की, तो उनके अंडर ट्रेनिंग ली है मैंने। अच्छा यार, करेक्टर तो बिल्कुल ही फिट हो रहा है। ये क्रिश्चियन है, ब्लू आईज है, उस टाइम मेरे बाल बड़े घने होते थे, सॉलिड ह्यूज। डन यार, रिकू इसको डन कर देते हैं लड़के को। अरे कल आओ, मैं तुम्हारा एग्रीमेंट बना देता हूँ। मैंने ठीक है सर। नेक्स्ट डे हम फिर पहुंचे वहाँ। हाँ, क्या नाम बताया था तुमने? ना तेज। आगे क्या लिखूँ कॉन्ट्रैक्ट? मतलब तेज सप्रू। देन उनकी घटकी, क्योंकि डैड हैड ऑल्सो वर्कड। अरे यार तुमने बोला क्यों नहीं मुझे पहले कि तुम सप्रू साहब के बेटे हो? मैंने सर मैं सोच रहा था कि आप मुझे रिजेक्ट कर देंगे तो फिर एक और तो लगेगा मुझे कि एक पहले झटका लग चुका है। तो इस तरीके से शुरू हुआ, और मेरा फर्स्ट जो सीन था वो चाचा जी के साथ था। जीवन साहब वाज प्लेइंग द विलेन, वेरी इज टॉर्चरिंग मी। तो दैट इज द टाइम डैड रैंग अप, यार जीवन वो तेजू काम कर रहा है पहली बार। तो नहीं बहुत अच्छा काम किया उसने, बहुत अच्छा काम किया। तो दैट इज हाउ आई स्टार्टेड। उसके बाद 3-4 फिल्में मिली एज अ हीरो, एंड देन अनफॉर्चुनेटली व्हेन इट रिलीज्ड इन 79, पापा वाज वेरी सिक। राइट फ्रॉम मार्च से टिल अक्टूबर हमारी फिल्म लगी थी जुलाई में। इतना पानी था थिएटर में, एंड इट वाज अ सुपर डुपर हिट। वहाँ से मिठुन बना। आज तक उसका चलता रहता है गन मास्टर G9, अभी भी चलता है वो। एंड बप्पी दा का म्यूजिक था उसमें, एंड इट डिड वंडर्स। बट अनफॉर्चुनेटली माई डैड कुडंट वॉच मी ऑन स्क्रीन। तो चलते रहता है, जिंदगी है। देन आई वाज थिंकिंग वन डे, यार साला इतना कुछ कर लिया मैंने, एंड पापा ने मतलब ही वांटेड मी टू कम ऑन स्क्रीन, ही वांटेड टू सी मी ऑन स्क्रीन। प्रीति तो आ चुकी थी पहले, एंड रीमा भी अपनी राइटिंग में अच्छी जा रही थी, बट उनकी दिली ख्वाहिश थी कि मैं अपने बेटे को देखूं स्क्रीन पे। बोलते बस मैं ठीक होता हूँ तो यार जाके थिएटर में देखूंगा फिल्म तेरी। बट
नहीं हुआ. Then I was one day thinking यार नहीं मिला. Then I realized कि नहीं, मैंने पापा के साथ तो काम किया है. Actually my first film was as a child actor, शहीद भगत सिंह मनोज कुमार की, where Papa was playing Bhagat Singh's father, Kamini Kaushal ji mother, and Manoj ji played वो. And I had gone with him for a shoot in Ludhiana, जो actual jail जहाँ भगत सिंह जी को रखा था. वहाँ लास्ट सीन में बिफोर हैंगिंग जब सब उससे मिलने जाते हैं तो उनका छोटा भाई भी था. तो बोले सप्रू साहब आपके बेटे को थोड़ा सा वो छोटा सा चुटिया जैसे होती ना बना के लगा दें. तो मैंने हाँ कर लो. अब मैं भी जा रहा हूँ उनके साथ, वो छोटा सा ऐसा बांधा हुआ है और बोले बेटा अभी आपको रोना है. रोऊंगा कैसे मैं? तो बोले एक मिनट आँख खोलो. वो ग्लिसरीन ली और ऐसे ऐसे करके डाला. वो फिर जो आंसू निकलने लगे. और मनोज जी के साथ मेरा जब भी मिलता था, खैर उन्होंने कभी मुझे लिया नहीं, लेकिन बोलते थे भाई तेरे को ब्रेक तो मैंने दिया है. तो देन आई सेड कि नहीं यार, पापा के साथ में फिल्म की तो है मैंने, भले बचपन में ही की हो लेकिन की है. सर 4 फिल्मों में आप हीरो बन के आए. सेकेंड हीरोज. हाँ, जो भी सेकेंड हीरो. हाँ, हीरो ही मतलब बोल सकते हैं. बट उसके बाद आप विलन के रोल करने लगे, ये चेंज कैसे आ गया? ये चेंज मजबूरी का चेंज भी था. क्योंकि सी आफ्टर 79 फिल्म लगने के बाद डैड डाइड ऑन द 20th of October 1979 एंड पूरा 1 साल ही वॉज इन एंड आउट ऑफ हॉस्पिटल. एंड आफ्टर ही डाइड द फंड्स एट होम वर नॉट इनफ लेफ्ट, क्योंकि बीमारी में इतना लग गया था. ये तो अब ये शुरू हुआ है इंश्योरेंसेस का चक्कर, और ये वो पहले नहीं था. एंड प्रीति वाज अर्निंग एंड आई वाज अर्निंग एंड बोथ ऑफ अस मैनेज्ड इट. फिर मैंने जहाँ जाओ यही बोलते थे कि अरे विलन का रोल कर लेना यार. फिजिक अच्छी. सप्रू साहब भी आए थे एज ए हीरो, बाद में वो विलन बन गए, उसके बाद कैरेक्टर एक्टर बने. दैट टाइम आई डिडंट हैव एन ऑप्शन, क्योंकि जुलाई में फिल्म लगी थी एंड डेथ हुई थी अक्टूबर में. तो इन स्पाइट ऑफ द फिल्म बीइंग हिट मैं कहीं नहीं जा पाया बिकॉज आई वाज विद माय डैड ओनली. एक उनके साथ जो मेरी बॉन्डिंग थी शायद मेरी मदर के साथ भी नहीं थी. कभी कभी होता है ऐसा, नहीं तो नॉर्मली बेटा और माँ होते हैं और बेटी और बाप होते हैं, लेकिन आई थिंक आई लव्ड हिम मोर देन माय मदर. तो वो दौर निकल चुका था. अब मुझे काम करना था. तो विलन ठीक है यार, विलन करते हैं. तो वो जो फिर विलनी का दौर शुरू हुआ तो फिर ऐसा चला वो, फिर वो चलता ही गया. बीच बीच में फिल्में आई पॉजिटिव, सिर्फ तुम, 2-3 और मिठुन के साथ ही उसमें पॉजिटिव था, पॉजिटिव इंस्पेक्टर. बट ज्यादातर फिर वो विलन का दौर चालू हो गया. सर ये इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा टाइपसे है. जैसे आपके फादर ने सबसे ज्यादा जज वाले रोल किए, आपने लेटर ऑन आपने सबसे ज्यादा विलन वाले रोल किए. तो व्हाई डू यू थिंक ये होता है कि हमारे इंडस्ट्री में कोई एक अच्छा सा कुछ काम कर ले फिर उसको वही देते रहते? ये है नॉर्म कि अगर आप एक में आ गए, सपोज आप एक स्लॉट में आ गए, तो वो स्लॉट पे फिर वो लोगों को कॉन्फिडेंस आता है कि ऐसा स्लॉट आया तो इनको ही दो, ये कैरेक्टर हाईलाइट हो जाएगी. बट ऐसा नहीं है. अब आप देखिए ना प्राण साहब मतलब एक हमारे भी, मैंने भी काम किया, बीन वेरी फॉर्चुनेट दैट वे कि ऐसा कोई सीनियर एक्टर नहीं जिसके साथ मैंने काम नहीं किया दिलीप साहब से नीचे तक. तो प्राण साहब, किसी ने अपने बच्चे का नाम प्राण कभी रखा ही नहीं जब से प्राण साहब है. आपने किसी सुना नहीं होगा कभी. लेकिन एक फिल्म उपकार मलंग बाबा, वहां से जो उनका चेंज हुआ है, उसके बाद उन्होंने पूरा वो विलनी रोल ही बंद कर दिया. ही वॉज डूइंग ओनली पॉजिटिव रोल्स. तो दैट वन फिल्म से चेंज है. कईयों को मिल जाता है, कईयों को नहीं मिलता है. यहाँ बहुत कुछ चीज़ें मैं आप बताऊं कि डेस्टिनी जो आपके उसमें लिखा है ना, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, उससे कम भी नहीं मिलेगा. मेहनत सारी करते हैं. जैसे अभी कोई पूछता है बेस्ट एक्टर आपको कौन लगता है, मुझे कोई नहीं लगता. मुझे वो रोल लगता है जिसमें उसने परफॉर्म किया है.
दिलीप साहब हैं, राज कपूर साहब अपना स्टाइल, देव साहब अपना स्टाइल, सारे दे आर डिफरेंट एक्टर्स, डिफरेंट स्टाइल्स, और एक वो जो रोल जो मिल जाता है जिसमें वो छा जाते हैं। लेकिन जो स्टारडम की बात देखी है मैंने, वो एक ही आदमी है, राजेश खन्ना साहब। वो स्टारडम जो था जब हम कॉलेज में थे, मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी है किसी और एक्टर की। हम खुद ही जब कॉलेज में थे तो फ्राइडे उनकी फिल्म लगती थी, तो यंग थे, मस्तीखोर थे थोड़े, तो पूछते थे फ्रेंड्स, चलना है, लेट्स गो एंड सी अ फिल्म। नहीं, मेरे को नहीं जाना आपके साथ, आई डोंट वांट टू गो आउट विथ यू एंड ऑल दैट। मैं चलना, राजेश खन्ना की फिल्म लगी, द गर्ल वुड बी, अच्छा चलते हैं। तो मतलब ऐसा था उनका। जो भी आप अभी बता रहे थे कि राजेश खन्ना जी के बारे में, आप बोल रहे थे कि उनका स्टारडम आपने देखा है, तो किस तरह का, मतलब क्या डिफरेंस है? अभी तो शाहरुख, सलमान, आप तो सबको देख चुके हैं, सबके तो देख वो चुके, क्या सबसे काम डिफरेंस कर था जो आई डोंट नो आप उनका बता सकते क्या हैं? करिश्मा था। मतलब वो, मुझे अब उस दौरान ऐसे लगता था कि सीनियर से सीनियर आदमी, मतलब बुढ़ों से लेके बच्चे तक, सब उनको लाइक करते थे। और मे बी इट इज बिकॉज ऑफ द रोल्स दैट ही गॉट, हर टाइप के इमोशनल रोल्स, ये रोल्स, आनंद हो, भले नवागराम हो, रोटी हो, मतलब लव हो, उनके जैसा, मतलब उस टाइम तो लव पेयर तो था ही नहीं ना कोई। काका जी और शर्मिला जी, काका जी मुमताज, काका जी आशा पारेख, मतलब जिसके साथ भी उन्होंने काम किया है, वो एक दौर, ये जो है अमेजिंग था। दिल के बहुत बड़े थे वो, बट थोड़े से एरोगेंट थे, अपनी अपनी चीजें, जैसे हर एक्टर का उस टाइम एक अलग स्टाइल था। देव साहब अलग थे, दिलीप साहब अलग थे, राज साहब अलग। और अगर मुझे कोई मतलब चीजें पसंद है, अगर कोई जैसे गाना हुआ, अब गाना आ रहा है, कभी हम बैठे हुए हैं, अगर शम्मी साहब का गाना आ जाए तो मैं हर चीज छोड़ के खाली उनका गाना देखता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है उनसे बेटर कोई डांसर फिल्म के हिसाब से है ही नहीं। बाकी हैं सब अच्छे हैं, मतलब, लेकिन मेरे हिसाब से तो शमी जी जो थे, हम लोग मस्ती करते थे कि शमी जी के बारे में, मतलब एक ही एक्टर है जो मतलब इन स्विंग और आउट स्विंग एक साथ डालता है। हम लोग क्रिकेट ज़्यादा खेलते तो क्रिकेटर को बोले क्या मतलब, मतलब उनका गाना देखो, बदन पे सीता, मतलब ये इन स्विंग होता है, ये आउट स्विंग होता है, तो एक ही एक्टर है जो इन स्विंग आउट स्विंग साथ में डालता है। सर, अभी आप बात करने के वक्त बोल रहे थे कि राजेश खन्ना में एरोगेंसी थी बोल के, ये आपने क्यों कहा? देखिए, आ जाती है, मतलब जब आप शिखर पे होते हैं एकदम, तो आपसे ज्यादा आपकी जो कटोरी होती है ना, आपके सीसीज जिसको बोलते हैं, चीफ चमचास, वो दिमाग ज्यादा खराब कर देते हैं, तो हो जाता है ऐसा। बट दूसरी क्वालिटी उनकी ये थी कि इतने बड़े दिल वाला मैंने शायद ही देखा है किसी को, वो भी था। एक इंसिडेंट हुआ था ऐसे ही, हम लोग साथ काम कर रहे थे, तो मैं, मतलब उनको लगा कि मैं कुछ ऐसा है वैसा है, उसमें पीछे से मेरे को आवाज़ आई, कुछ गाली दे दी थी। मैं टर्न करके देखा कि कौन है, देखा तो काका जी खड़े हैं। उसके बाद चले गए। वो इंसिडेंट मैं बोल नहीं सकूंगा, क्योंकि किसी के साथ, कोई हीरोइन के साथ थे, और ये मैं किसी का नाम वाम लेता नहीं हूँ, लेकिन ये इंसिडेंट काका जी के साथ हुआ था। तो दैट टाइम वाज रियली अपसेट। मेरा प्रोड्यूसर, मेरा डायरेक्टर शिवू मित्रा, जिनके साथ आई थिंक मैंने 10-15 फिल्में की हैं, और कश्मीर का आउटडोर था, तो मुझे नोइंग कि दैट मेरा टेम्पर भी, मतलब जब तक कूल हूँ, लेकिन इफ आई लूज इट देन इट बिकम्स वेरी वेरी बैड फॉर द अदर पर्सन। तो मुझे ले गया, अरे छोड़ना है। बोला यार, इनकी पहली फिल्म सप्रू साहब के साथ, मैं इतनी इज्जत करता हूँ इनकी, मैं इनफैक्ट इन्हीं की नहीं, कोई भी मेरे से सीनियर हो, वो भले बड़ा एक्टर हो या छोटा हो, जिसने मेरे फादर के साथ काम किया, मैं कभी बैठता नहीं हूँ कुर्सी पे जब तक वो नहीं बैठे।
मतलब इतनी रिस्पेक्ट कर रहे हो यार, पीछे से पता नहीं क्या हो गया, इनको गाली दे दी। सो आई वॉज वेरी अपसेट एंड नेक्स्ट डे मेरा ही उनका शॉट था, बर्फ थी पूरी, कश्मीर में शूट कर रहे थे, तो उनके लिए तो स्पेशल बूट्स आते थे, हम तो वो रबर के उसमें दो सॉक्स डाल के नीचे से भाग रहे हैं, चेस शॉट। तो वो पहला दिन था, मैंने उनको विश नहीं किया। ऐसी कुर्सी थी, एक कुर्सी लगा के बर्फ में मैंने टांग पे टांग डाल के बैठ गया था ऐसे। हाय, हाँ शिबू, क्या है सीन, क्या कर रहा है? वो भी कल का कंटिन्यू सर, आप भाग रहे हैं तेज, आपको फॉलो कर रहा है। हाँ ठीक है, वो शॉट दिया, मैं आके अपनी कुर्सी पे अलग बैठ गया। आए पीछे से, हे टॉल बॉय चल, भूल जा। सर आपने गाली दे दी थी मुझे फॉर नो रीजन, आप ही ने बोला था मस्ती करना। नहीं हो गया यार, आजा कल शाम को मेरे साथ चलेगा। शिबू शाम को मेरे साथ जाएगा पैकअप के बाद। बोले सर मैं आ जाऊँगा, चाहिए तो आपके होटल में, मैं दूसरे होटल में ठहरा हूँ, मेरे को आदत है शाम को जाके फ्रेश होके चाय पी के। और मेरे होटल में क्या वो नहीं है, मेरे रूम में टॉयलेट नहीं है फ्रेश होने के लिए। वहाँ से ले गए, फुल रात काका जी और मैंने बैठ के पिया खाया। सो ही रियलाइज्ड। और उसके बाद मैं और रिकू, जब भी उनका डाउनफॉल आया तो उनका एक ऑफिस है खार पे, रेगुलरली हफ्ते में नहीं तो 10 दिन में उनसे मिलने जाते थे। और उनकी फेवरेट उस टाइम रेड लेबल थी इसकी, हमेशा लेके काका जी। तो वो उनका फॉल जो था ना, वो आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट एरोगेंस वो फॉल जल्दी आया। धर्म जी, जीतू जी यूं करके आते रहे, आराम से। और धर्म जी ने तो क्या इनिंग्स के लिए, जीतू जी ने। तो वो थोड़ा सा मुझे वो लगा कि ये है, बट एज अ स्टार जो फॉलोइंग उनकी है वो मैंने आज तक किसी की भी नहीं देखी। सर आपने दिलीप कुमार के साथ कानून अपना अपना बराबर उसमें काम किया है, सही है? उनके साथ काम करने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा सर? वो कैसे थे ऑन द सेट्स, कैसे थे सर? कमाल के, मतलब उनका तो मतलब वो पूरी अपने जब होता है आते हैं, लेकिन जो हमारे सीन्स थे वो एक्शन सीन थे। कि माधुरी को मैं वो आई थिंक उसमें उठा के रेप करने के लिए जा रहा हूँ, उसने में वो आ जाते हैं ये वो, और फिर दिलीप साहब के साथ मेरी फाइट। अच्छा, मिल चुका था उनसे पहले भी, पापा ने बहुत फिल्में की हैं दिलीप साहब के साथ। बुलाते मुझे सप्रू ही थे, अच्छा भाई सप्रू इधर आओ, सुनो आओ बेटा इधर आओ। मैंने जी, मैंने सुना यार तुम बहुत अच्छा एक्शन करते हो यार। मैंने नहीं सर, वो ऐसे ही थोड़ा सा ट्रेनिंग लेने लिए। देखो जब मैं मारूंगा ना मुक्का तो मुझे बता देना अगर कुछ स्टाइल वाइल। तो वो इतने सॉफ्टली और हम्बली पूछते थे, तो उल्टा मैं डरा हुआ रहता था कि कहीं, कभी हुआ नहीं मेरे से आज तक, ये कृपा माता रानी की कि मेरा ब्लो किसी को लगाओ। कि हमको जो शुरू की ट्रेनिंग मिली थी, भले वो 10 महीने ही थी विस्पी के साथ, लेकिन वो थी आई कैन स्टिल किक एंड 1 इंच आगे मुंह के मैं रोक सकता हूँ। तो बट उनके साथ काम करते करते मैं जब उनको मारने का आया तो आई वॉज फीलिंग नर्वस। सीधी बात है कि कहीं कुछ, मैं यहाँ तक तो रुक जाऊंगा, लेकिन अगर उन्होंने फेस आगे कर लिया तो वो डर था। तो बट निकल गया। एक बहुत अच्छा इंसिडेंट याद आया मुझे। मैं सायरा जी के ब्रदर की फिल्म कर रहा था, भोजपुरी। वो एक बना रहे थे, अब तो बन जा सजनवा हमारा। तो दिलीप साहब ने आई थिंक उस टाइम काम छोड़ ही दिया था नियरली प्रैक्टिकली। और उसमें ना रवि था, रवि किशन, नगमा और मैं मेन विलन था उसमें, और नगमा मेरी बहन बनी थी। तो एक आइटम सॉन्ग था वहाँ, जैसे जॉनी मेरा नाम में पद्मा खन्ना जी का एक आइटम सॉन्ग था प्रेमनाथ जी के साथ, उस टाइप का था सॉलिड। तो उस दिन दिलीप साहब आए थे सेट पे ऐसे ही देखने, तो और सरोज जी कर रही थी वो गाना। तो
रिहर्सल जब चल रही थी तो वो शीतल लड़की थी, डोंट रिकलेक्ट अ फुल नेम, शीतल, काफ़ी अच्छी डांसर भी थी एंड बक्सम, गुड लुकिंग। तो वो आके सरोज जी पहले आए थे, जो बैठ इधर, हाँ ये देखिए ऐसे आएगी और यहाँ, हाँ ठीक है, हाँ एक रिहर्सल करो। तो रिहर्सल में आई, वो बैठी, तो उसके साथ वो ऐसा जो क्लोजनेस थी, तो मैं रिहर्सल थी इसलिए गया नहीं ऐसा, हाँ ठीक है जी, हाँ हो जाएगा। तो वहाँ से आवाज़ आई, दिलीप साहब बैठे थे दूर से, ए भाई बेटा सप्रू इधर आना। मैं उठ के चला गया उनके, मैंने जी सर। बेटा जब वो आती है ना डांस करके तुम्हारे आगोश में यहाँ बैठती है, उससे दबोच लो। क्या इतना ब्यूटीफुल, मतलब प्रॉपरली करने के लिए वो लफ्ज जो उन्होंने यूज किया ना, उससे दबोच लो बेटा। आई कैन नॉट फॉरगेट दैट वर्ड। मेरा दिलीप साहब वो रिहर्सल थी, तो मैं उसमें दबोच लूंगा। सर आपने अमरीश पुरी के बेटे प्ले किए हैं, फिर गुलशन ग्रोवर का भी एक में शायद, औकरान के भी आपने पुत्र का रोल किया है। तो इतने सारे मेन विलन्स के साथ आपने काम किया, वो हर एक के साथ काम करने का आपका एक्सपीरियंस नहीं, बट वो आपको कैसे ट्रीट करते थे सेट्स पे? क्योंकि सब मेरा सबसे बेस्ट है प्राण साहब, तो कहता ना कि मेरी आई वाज इन ऑ, इज्जत डैड्स टाइम। अमरीश जी बाद में आए जी, तो उनके साथ जो इज्जत थी, और एक इंसिडेंट बताता हूँ आपको। फिल्मिस्तान में शूटिंग थी, जीना मरने, ये अपने रतन मोहन जी की फिल्म थी, श्याम रलन डायरेक्टर थे, जिसमें शत्रु जी हीरो थे और जितेंद्र जी भी थे शायद। उसमें प्राण साहब भी थे, मैं भी था। तो 2 बजे की शिफ्ट थी फिल्मिस्तान स्टूडियो में। तो मैं कुछ अंधेरी गोरेगांव में ही काम कर रहा था, कुछ सुबह काम था। तो मैं अपने मेकअप मैन के साथ, मैंने चल यार अभी घर कौन जाएगा, इधर ही चले जाते हैं। तो फिल्मिस्तान में मेरी गाड़ी 1:10 पे आ गई, 2 बजे की शिफ्ट में। तो कोई था ही नहीं नेचुरली। तो मेरे मेकअप ने कुर्सी वुर्सी लगाई और मैं ऐसे स्टेज के बारे से बैठ गया आराम से कि आएंगे सब। तो 1:30 बजे आता है, 1:45 बजे डायरेक्टर आता है। 1:40 को आई थिंक गाड़ी आई, प्राण साहब उतरे। तो मैं उठ के पैर छुए, हाँ बेटा क्या कर रहे हो तुम यहाँ? बोले सर आप ही के साथ आज मेरा काम है। यार 2 बजे की शिफ्ट थी ना? हाँ हाँ, अच्छा। नेक्स्ट डे वो 1:30 बजे पहुंच गए थे वहाँ। मतलब ही यूज्ड टू टेक प्राइड इन रीचिंग अर्लियर। हाँ, और मैं तो यहाँ से काम घूम के मेरा कौन घर जाएगा करके आ गया था। बोले यार ये लड़का 2 बजे की शिफ्ट में 1:20 पे आया है। वो 1:30 बजे पहुंच गए थे नेक्स्ट डे मेरे से पहले। और एक और चीज थी उनकी जो खासियत है, अभी लोग बोले गर्मी लग रही है जी, ये लग रहा है वो लग रहा है। एक बार उन्होंने गेटअप कर लिया, सेट नहीं छोड़ते थे कोने में। नहीं सब आप रूम में बैठिए ना प्लीज, नहीं कोई बात नहीं, आप लोग अपना काम करो। ही यूज्ड टू इन हिज होल गेटअप इज सिट एंड वॉच कि वो बाकी का सीन क्या हो रहा है, कौन कैसा कर रहा है, ये वो। तो ये सब चीजें हैं। बाकी अमरीश जी के साथ तो मैं मस्तीखोर था उनके साथ। और इतनी फिल्में की हैं, ऐसा बेटा या ऐसा भतीजा, या मतलब साथ में हमने, इट वाज अमेजिंग वर्किंग विद हिम। मस्ती बहुत करता था मैं उनके साथ, तो छेड़ता भी था। मतलब अमरीश जी मैं अभी थक गया हूँ ये साला यंगस्टर के रोल कर करके, अभी मुझे बाप के रोल करने हैं, आप वाले रोल करने हैं। देखिए पर्सनालिटी तो है थोड़ी सी, हैंडसम भी थोड़ा ज़्यादा हूँ, आओ हाँ। तो मैंने खाली एक ही प्रॉब्लम है कि आपके गले में बोस का स्पीकर है, मेरे गले में नहीं है, वो एक प्रॉब्लम है। वो हंसते हैं जोर जोर से, ओए पुत्र पहले तू यंग का खा ले, हैं तेरे को कौन कड्डेगा इंडस्ट्री से? तू फर्स्ट क्लास एक्टर है, पंक्चुअल है, बिहेव्ड है, तेरे को कौन निकालेगा? पहले तू यंग का खा ले, ओल्ड का करते रहना बाद में। बहुत हमने बहुत आउटडोर साथ में किए हैं। लवली ह्यूमन बीइंग, उनसे मैं सबसे ज्यादा कनेक्टेड था क्योंकि रोल्स मैंने इतने उनके साथ किए ना। प्राण साहब के साथ 2 या 3 रोल किए, एक शेरनी में किया था, एक ये किया था, एक रोल और मुझे याद नहीं आ रहा शायद। और गुलशन का मेरा तो फिर वो यंगस्टर्स चालू हुए थे भी, यहाँ भी किया वहाँ भी किया। एक ही मैं वो बाप का रोल कर रहा था, शेरे हिंदुस्तान थी मिठून की। बाकी मिठून जो है
मतलब अब आप ऐसे बोलेंगे तो मेरा फेवरेट तो वही होगा। आपने उसके उनके साथ मैंने 32 फिल्में जो मुझे याद थी एक जमाने में की हैं, 32 फिल्म्स विद मिठुन, गॉड ब्लेस हिम। आपने उनके साथ करियर ही स्टार्ट किया। उनका भी करियर ऑलमोस्ट। हाँ, हम लोग मतलब एक ही साथ, मतलब शूटिंग ये वो, सवेरा होटल में रहते थे, मद्रास में शूट था, और मस्ती इतनी करनी, आते आते गाड़ी में साथ ही आते थे। उस टाइम आई थिंक किसका ज़माना था वो, गुलाम अली का भी ज़माना था और वो अपने मेहदी हसन का। तो उनके वो जो इमोशनल गाने, जो स्लो गाने होते ना, हम उसको फास्ट कर देते थे दोनों, मस्ती के। तो बहुत हमने मस्ती की, स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोनार्क होटल। एक टाइम आपको शायद याद नहीं होगा, ही इज़ द ओनली गाय वाज रनिंग अ पैरेलल इंडस्ट्री इन साउथ। ऊटी में उसने अपना वो बना लिया था पूरा डेरा, होटल, ये वो, एंड प्रैक्टिकली ऑल हिज फिल्म्स ऐसा होगा तो ये तेज करे, वो करेगा, ये गुलशन करेगा तेज, ऐसा। तो ऊटी के कम से कम 3-4 चक्कर महीने में लगते ही थे, और नोइंग ईच अदर सो वेल, मस्ती इतनी होती थी कि पूछो मत। वो सब मस्ती जो है ना, अभी एनजी हो गई, एनजी आजकल के माहौल में। एक ही चीज मुझे जो अभी जो हो रहा है वो अच्छी नहीं लग रही है। जो पहले कितने प्रोड्यूसर्स थे, A1 फिल्म बनती थी, A, B1, B, C1, C2, C3 भी बनती थी। तो A1 से लेके मैंने C3 तक काम किया है, जो 8 दिन में फिल्म बन गई थी, जिसमें मेरा ट्रिपल रोल था, वो भी किया है दोस्तों के लिए। और हर प्रोड्यूसर जिंदा रहता था, अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स हर जगह के थे। आप फिल्म अनाउंस करो, वहाँ से CP से है, बॉम्बे, दिल्ली, यूपी, पंजाब, ये वो, सबके अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स थे जो अपनी अपनी टेरिटरी में लगाते थे फिल्म्स। आप बनाओ, और एक आदमी, मतलब अगर उसकी फिल्म फ्लॉप भी हो गई तो ऐसे नहीं जाता था। अब तो बड़ी गई हुआ या कुआं है, सीधी बात। और अच्छे से अच्छे प्रोड्यूसर्स जिन्होंने बड़ी बड़ी फिल्में बनाई हैं, 8-8, 7-7, वो आज फिल्म नहीं बना पा रहे हैं। ये मुझे नहीं समझ में आया। दूसरा, सिंगल थिएटर्स का जाना। आप कितना भी अच्छा कर लो, आप ये चेयर लगा लो जी, ऐसा सो के देखूंगा फिल्म में, सो के देखना तो घर पे भी देख सकते हैं ना। आपने सब कुछ वो दे दिया, मानता हूँ अकूस्टिक्स टेरिफिक है, ये माहौल अच्छा है, लेकिन एक वो जो जम मार के 2 टिकट दे तो 2 का 4, 2 का 4, 2 का 4 होता था, कहाँ है आज? कितनी फिल्में लगती हैं अभी एक साल में, कितनी फिल्में लगती हैं? और पहले का देख लीजिए आप, हर वीक आपको 2-3-4 फिल्में नई आती थी और सबके घर चलते थे। तो ये एक चीज ठीक नहीं लगी मुझे। अच्छे अच्छे प्रोड्यूसर्स जिन्होंने बड़ी बड़ी फिल्में बनाई हैं, वो नहीं बना पा रहे हैं आज, कि माहौल ऐसा हो गया। अब देखें कब तक चलता है। एक साइड चलो ठीक है, टेलीविजन चल रहा है, बट उसके अपने अलग प्रॉब्लम्स हैं। आजकल टेलीविजन में पहले क्या होता था, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर, ये 3 ही आदमी थे जो कास्टिंग डिसाइड करते थे कि ये रोल के लिए सर इसको ले लें, हाँ नहीं, इस रोल के लिए इसको ले लें, नहीं सर ये ज़्यादा सूट करता है, राइटर बैठ जाते थे, हाँ नहीं ये ठीक है। अब कास्टिंग डायरेक्टर्स आ गए हैं, और कास्टिंग डायरेक्टर्स कौन है? ऐसे क्वालिफिकेशन की मैं बात कर रहा हूं जो, अब आप अगर कास्टिंग डायरेक्टर बने तो आपको पूरा इंडस्ट्री का माहौल तो मालूम होना चाहिए। जो सबसे बुरा मुझे लगा है वो ये है कि आई हैव डन मोर देन 300 फिल्म्स, जिसमें गोल्डन जुबलीज, डायमंड जुबलीज, सिल्वर जुबलीज, ये आई एम दी ओनली एक्टर आई थिंक इन इंडिया टू डू 13 लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, पंजाबी, गुजराती, बंगाली, भोजपुरी, हरियाणवी, राजस्थानी, एंड द एंटायर साउथ, तमिल, तेलुगु, मलयालम एंड कन्नड़ा। आप मुझे बुलाते हैं कि ये ऑडिशन दे दीजिए ये सब करने के लिए, कि भाई ये माहौल है, चलो हम मानते हैं, लुक टेस्ट तक मानते हैं, लेकिन आप एक बैकग्राउंड तो देख लो यार, बैकग्राउंड देख लो ना यार। और मेरे जैसे और भी बहुत मेरे से सीनियर एक्टर्स हैं, ये जिल्लत है।
पहले क्या था कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर खुद चुनते थे, तो उनको पता था कि कौन क्या कर रहा है। नहीं, ये रोल के लिए तेज कर लेगा, ये रोल के लिए कोई और कर लेगा, जो भी है। और आपका ऑडिशन ले कौन रहा है? एक रुकी। माना कि अगर डायरेक्टर का चीफ असिस्टेंट हो, वो आपको रोल एक्सप्लेन प्रॉपर करेगा क्या है, और आप ये फॉरेन का जो है कि वो कास्टिंग डायरेक्टर्स एंड लुक टेस्ट है, ये थोड़ा सा खलता है यहाँ। तो अगर आप हैं कास्टिंग डायरेक्टर, तो आप पूरी हिस्ट्री चेक करके आइए, बताइए। ये बात सही है कि आप हिंदी फिल्मों में विलन का रोल करके ऊब चुके थे, इसलिए साउथ की तरफ गए, ये सही है? नहीं, हाँ। रोल तो देखिए, साउथ में जो फर्स्ट मेरा रोल था वो था कन्नड़ में, वो शिवराज कुमार के साथ। उन्होंने देखा होगा ये, वो सव्यसाची, फिर उसके बाद की समरा, फिर उसके बाद की CBI दुर्गा, फिर एक किया मैंने जहां मैं भैरवनाथ बना था। वो रोल इतना पावरफुल था। श्री रेणुका देवी, वो हीरोइन सौंदर्य थी उसमें, द लेडी हु डाइड इन दी एयरक्राफ्ट, वेरी लवली लेडी, जिसने काफ़ी नाम कमाया था तमिल तेलुगु में भी। तो वो किया। मलयालम में मुझे लाने वाले थे मिस्टर प्रियदर्शन, कि उनकी पहली फिल्म गर्दिश, जहाँ जाकी मैं सब तो वो एक्शन देखा था। तो उनका जो फ्रेंड था एक सुरेश प्रोड्यूसर, वो मलयालम फिल्म बना रहा था, काश्मीरम, जिसके मतलब अभी कीर्ति जो है ना, कीर्ति सुरेश, उनके फादर। तो उन्हें बोला, प्रियन ने बोला, यार ये रोल है कश्मीरी टेररिस्ट लीडर का एकदम, आई हैव वर्कड विद तेज, इज डैम गुड, टेक हिम। तो देयर मलयालम स्टार्टेड। उसका हीरो था सुरेश गोपी, अपने टाइम का नंबर 1 में से था वो। सुरेश गोपी मतलब सेकंड पे आते थे, जैसे मतलब रेडिंग में मोहनलाल और ममूटी, उसके बाद सुरेश गोपी आता था। तो मैं 4 फिल्में मलयालम की, एक मोहनलाल के साथ की, ओन्नामन, और सब में मेन विलन। साउथ हैज गिवन मी व्हाट आई वांटेड हियर। लास्ट फिल्म भी देखिए आप मेरी जो लगी, ओजी, दे कॉल हिम ओजी, विद पवन। सीनियर विलन मैं हूं, मेरा बेटा है इमरान। तो साउथ हैज ऑलवेज गिवन मी, इट इज समथिंग आई डोंट नो, और मैं वाकई किसी को ऐसे जानता नहीं हूं। आई वॉज डूइंग अ फिल्म कॉल्ड रजाकार। इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल फिल्म्स, नॉट दैट कि मैं काम कर रहा हूं उसमें, कि आप कभी भी यूट्यूब पे जाके देख लीजिए, द अनटोल्ड स्टोरी, ट्रुथ, कि हाउ निज़ाम केम टू इंडिया। जो निज़ाम टेरिटरी थी वो पाकिस्तान में जाने वाली थी, खाली सरदार पटेल ने हाउ ही मैन्यूड पूरा करके इंडिया को, इंडिया के अंदर लाए वो टेरिटरी। इफ यू सी दैट फिल्म, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इट्स अ अनटोल्ड स्टोरी, ट्रू स्टोरी। आई प्लेड सरदार पटेल इन दैट। सो फॉर हिम 3-4 लुक टेस्ट के लिए गया मैं, टू टेक मी एज सरदार पटेल, अ नेगेटिव जो बोलते हैं आप, तो इट इज द रोल। और अगर जिसने भी देखा है वो फिल्म, तो ऐसा है कि जैसे मैंने बोला ना आपको, डिस्नी काम बहुत ज़्यादा करती है यहाँ। इट्स नॉट दैट वी कैन नॉट डू अ कॉमेडी। और ये मैं भी एक सीरियल कर रहा हूँ, इसलिए जस्ट टू प्रूव एवरीथिंग। उसमें मैं हूँ, सुधीर पांडे, अनंग देसाई, 3 सीनियर हैं, और उनके बच्चे कैसे उन लोगों को बनाते रहते हैं। तो मौका मिला है, ऐसा नहीं, यहाँ भी मौका मिला था एक बहुत अच्छा। अगर वो उस टाइम पिक्चर चल जाती, बहुत बड़ी स्टार कास्ट थी। ऋषि कपूर, माधवी, देन प्रेम जी थे उसमें, टीनू आनंद, रजा मुराद, शक्ति कपूर। इट वॉज वो कमिंग टू अमेरिका, एक इंग्लिश फिल्म थी, उसका रीमेक था, वेयर आई वॉज द मेन विलन। मोनीश बेल वॉज माई सन। अगर वो फिल्म उस टाइम हिट हो जाती तो फिर वो सॉल्ट एंड पेपर वाले फादर के लुक में ज़्यादा आ जाते। नहीं चली। बट है, माता रानी हैज बीन काइंड, काम आता रहता है। जब आप डिफरेंट लैंग्वेज की मूवीज करते हैं, जैसे साउथ वाले जो टंग ट्विस्टर लैंग्वेज है, अरे बाबा, तो आप कैसे अपने डायलॉग्स बोलते हैं? और मैंने सुना आप याद करते हैं सारा डायलॉग्स।
मैं पहले से उनको एक चीज़ बोलता हूँ कि आप मुझे फुल स्टॉप कॉमर के साथ भेज दीजिए प्लीज़, और वॉइस क्लिप नीचे। एक एडवांटेज है कि साउथ की एटलीस्ट तेलुगु और तमिल, माय वाइफ इज़ ऑल्सो साउथ इंडियन, तो वो एक थोड़ा सा हो जाता है बोलते बोलते, ये नहीं ऐसा नहीं बोलते, इसको ऐसा बोलते हैं, ये वर्ड अच्छा ठीक है। पहले देखो, अगर वर्ड डिक्शन तो आएगा नहीं, मतलब लहजा जो है वो नहीं आएगा, लेकिन मैं वर्ड्स प्रॉपर बोलूँगा। तो मेरे डबर को सबसे ईजीएस्ट होता है। एक दफ़ा बहुत अच्छा हुआ कि मैं कर रहा था माय फर्स्ट तमिल फिल्म विद पी वासु जी, इज़ अ वेरी रिनोन डायरेक्टर वहाँ के, बड़ी मन्नन उन्होंने बनाई थी, जिसका रीमेक यहाँ अनिल कपूर ने किया था शायद। तो मैं उनको हमेशा ही बोलता रहता था, सर एक दफ़ा तो मुझे पहले से दे दो ना, ताकि मैं मतलब करके आऊँ कुछ ये हो। अरे नहीं अभी मैं चेंज करता रहता हूँ। मैंने सर एक सीन तो बड़ा दे दो, ऐसा कुछ जो मैं पहले से करके आऊँ, मुझे आप कॉन्शियस ना हूँ कि वो करके, और मैं प्रॉम्प्ट ले नहीं सकता हूँ। कोई प्रॉम्प्ट बोले तो मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। तो बोले अच्छा ठीक है चल, 4 दिन का गैप है। 4 दिन का यहाँ मैं आ रहा था बॉम्बे में तराजू की शूटिंग करने के लिए, विमल कुमार, एक्शन सीक्वेंस था अपना अक्षय के साथ। तो बोले अच्छा ठीक है, एंड पूरा उन्होंने पूरा वो दिया मेरे को करके, ये ऐसा ये बोले। मैं ठीक है सर, ये सीन में मैं बोलूँगा सर। आगे अगर यहाँ एक्शन चल रहा था तो सुबह शाम एक्सरसाइज करते टाइम वो लगा के सुनता रहा, बोलता रहा। अब वहाँ गए, नेचुरली वहाँ एक्टर्स 8-10 अच्छे नोन वहाँ के एक्टर्स खड़े थे, तो फर्क तो पड़ता है। अपनी लैंग्वेज हो तो कुछ भी किसी के सामने भी खड़ा कर दो यार, लेकिन जब दूसरी लैंग्वेज होती है तो कॉन्शियस होता ही आदमी थोड़ा। अब वो कॉन्शियसनेस को कैसे कवर करना, वो थोड़ा सा ऊपर वाले ने सिखा दिया काम करते करते। लेकिन तो बोले तेज इधर से आ रहे हैं, ये सब हैं। और मेरे फादर बने थे नंबियार साहब, जो अपने टाइम के टॉप विलन थे, जो एमजीआर, एनटीआर साहब, इन सब के टाइम के वो टॉप विलन थे। अच्छा। वो मेरे फादर बने थे। तेज यू कम हियर फ्रॉम द स्टेयर्स, यू कम हियर एंड द 2 lines and then I'll cut here. No, sir, you said you're going to take it in one shot. What? You've read what I've said. You'll speak. I said, let's try, and sir, give me a chance. एक करते नहीं होगा तो फिर कट करके ले लेंगे सर। ओके, स्टार्ट। वो डायलॉग के कुछ पोर्शन बहुत लंबा चौड़ा था, लेकिन अभी तक मैं वो डायलॉग भूला नहीं। सर हो जाएगा। उसमें क्या है कि ये बहुत रिच आदमी है, और इसका एक दोस्त था जो रिच था, जो साथ में बैठ के पीते थे। अब वो बेचारा एकदम बिजनेस में डाउन हो चुका है, तो अपनी बेटी की पार्टी में इसने उसको बुलाया नहीं है, लेकिन वो फिर भी आ जाता है ऐसे करके। और यहाँ ये उसको टॉन्ट करता है कि तुम मानो ये पैग जो एक है, एक होटल में कितने का है, 5,000 का होता है, ये है वो है वो है, उसको ऐसे डिग्रेड करता है। मैंने सर बोलूं, हालांकि मेरे टांग थोड़ी हिल रही थी, क्योंकि 15-20 टॉप के एक्टर्स मिल के खड़े थे वहाँ। मैंने चल सर, मेहनत तो की थी। इन द बोटल वेला ना तेरी माँ आये राम रूबा, ಇದನಿ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಪೆಗೆ ಕುಡ್ಚಿನ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಸ ಕೊಡುತ್ತೆ ಲೋಕಲ್ ಸಾರ್ की वांगे ಕೊಡುತ್ತೆ ವಾಸೆ ದಿಲಾತಿನಿ ಓಸಿಯಲೆ ಫಾರಿನ್ ಸರ್ की ಕುಡಿ करते ಕಾಗ ಒಂದೂರು कैमरून मैसूलू అది వెట్టిట్టే उंगली एलाम पार्थने के ना संतोष मायरक। तो इस वो भी ऐसा रह गया, और इसके आगे भी बहुत है जो मैं भूल चुका हूँ। वो करते 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 मैं अपने बाप के पास चला जाता हूँ, और जब कट बोला ना तो मेरा दिल ठंग 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 कर रहा था कि मैं बोल तो लिया, एक्सप्रेशन भी ठीक गए। सडनली सेट वाज साइलेंट, एंड देन नंबियार साहब, मतलब अपनी हस्ती थी उन टाइम, उन्होंने ताली बजाना शुरू किया। पूरा सेट ने ताली बजाना किया, मेरा छाती ऐसी हो गई निकल गया भाई डायलॉग।
अभी भी तेलुगु जो की तेलुगु बोला बोला है, ये अपने वो पवन कल्याण के साथ। पवन जी के साथ। हाँ सर, आपकी करियर की टर्निंग पॉइंट ऐसी कौन सी फिल्म थी? आई कैन नॉट टेल यू टर्निंग पॉइंट का था, जैसे मैंने कहा ना कि वो अगर फिल्म चल जाती ऋषि जिसमें जहाँ मैं मेन था, वो नहीं हुआ। बट देयर इज, फिल्में आती गई, सुपर हिट भी होती गई, कैरेक्टर्स पसंद आया। अभी गुप्त में जो राजीव के साथ पूरा, जितनी राजीव राय ने की है फिल्में सब उसके साथ। अब गुप्त में एक छोटा इनिशियल जो रोल था जहाँ बॉबी जिस जेलर को देता, विच आई ऑलवेज थॉट कि इसी को कंटिन्यू करना था, वो जो उसने बाद में दो डिवाइड कर दिया था वो ओम शिवपुरी जी और सदाशिव के बीच में। तो ये जेलर को ही रखता ना आगे जाने के चक्कर में। तो बट ठीक है, सबके अपने अपने। बट वो दैट लिटिल थिंग ऑल्सो ना, आई डिड वेरी वेल आई थिंक विथ कंसेप्ट। उसे अब जेल में डंडा कर दूंगा, वो डायलॉग आज तक की। तो ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट का कुछ मुझे ऐसे नजर नहीं आया। गोल्डन जुबलीज भी हुई, सिल्वर जुबलीज हुई। मेरी एक ही चीज, हाँ तेजाब तो था, तेजाब थी, मरते दम तक दे ऑल 75 वीक्स। यंगर विलन ये था कि तेज एक्शन अच्छा करता है यार, तो विलन यंगर विलन, बाप किसी को ले लो। अल्टीमेटली वो जो फादर के रोल्स होते थे वो, तभी मैं छेड़ता रहता अमरीश जी को कि बस हो गया अमरीश जी, अभी मैं आपका रोल करूंगा। तो वो आई कांट से कि क्या टर्निंग है, बट यही है कि चलता आ रहा है। बट इतना मेरा दावा है, मैं ज़्यादा तो बोलूँगा नहीं, लेकिन आज तक जितनी भी फिल्में लगी हैं, जिसके साथ भी मैंने काम किया, जो रोल मुझे मिला है, आप ये नहीं बोल पाएंगे कि तेज ने ये रोल ठीक नहीं किया। जितना लिखा है, जो राइटर ने लिखा, जो डायरेक्टर ने करवाया, मैंने उसको कभी भी वो रोल से एक स्टेप ऊपर ही करने की कोशिश की और किया है, नीचे नहीं किया है। बाकी का मैंने आपको कहा ना कि एक सवाल मैं पूछना चाहती हूँ सर। पूछिए। जब फिल्मों में आप लोग रेप सीन करते, वो कैसे शूट होता है सर? इसका भी एक अच्छा इंसिडेंट है। रवीना टंडन, तो मैं रवि साहब के साथ भी, उनके फादर के साथ काम कर चुका था। और एक फिल्म थी जीना मरना तेरे संग, जिसमें संजू, रवीना और मैं, अरुणा जी, ये सब आउटडोर था। एंड रवि जी had called me, I still recollect home, तेजू यार जा रही है रवीना पहली फिल्मों में, ऐसा तो ज़रा तो देखना। मतलब सर नो प्रॉब्लम सर, हम हैं तो शी इज़ योर डॉटर। वहाँ गए तो शाम को रवीना सेड आई एम फीलिंग वेरी नर्वस। उन्होंने क्यों, क्या हुआ? बोले रेप सीन है ना कल। हाँ कुछ नहीं होता, उसे क्या होता है बताएंगे तेरे को, कौन फाइट मास्टर है, कैसे आएंगे, देख ऐसे आएगा, अगर मैं तेरे पास ऐसे करके आऊँगा, द मोमेंट आई एम ट्राइंग टू किस, मैं वन कर दूंगा तो मुंह फिरा देना ऐसा, अरे तो ऐसा हो जाता है, ऐसा ही वो। और जब वो खत्म हुआ ना तो उसने बोला मुझे नहीं पता था इतना आसान होता है। एक दोस्त था मेरा, अरे यार तेरा तो मजा है यार, कमाल है, कोई ये भी टॉप टू हिमाजी नीचे तक सब के साथ मोलेस्टिंग सीन किया हुआ है तूने, ये वो हिरण। तो मैं क्या, अरे तेरी तो ऐश है, मैं तुझे ऐश करनी है, मैं एक छोटी फिल्म कर रहा था। मैं आ जा, उधर एक आदमी सूट बूट अच्छा पहन के आना, एक ऐसा रोल है जो अपने सेक्रेटरी को रेप करना चाहता है। क्या बात कर रहा है? बोला हाँ आजा। आया अपनी पूरी बड़ी गाड़ी लेके, वो तो मेरे रूम में बिठाया। मैंने कहाँ कर रहे हैं? मैंने ये देख एक ऑलरेडी वहाँ चल रहा है। बोला चल रहा है? तो बोले वो तो दो लाइट पकड़ के ऐसे खड़े हैं, कैमरा यहाँ करा हुआ है, और ये बोलता है। मैंने ऐसे ही रेप होता है। ऐसा भागा वहां से कि आया ही नहीं फिर उसके बाद। सर जानना चाहेंगे आपकी लव स्टोरी के बारे में। आपने धनलक्ष्मी जी से शादी की है। जो नहीं जानते हैं उनके लिए धनलक्ष्मी जो है वो रेखा की सिस्टर है, सही सर? बिल्कुल सही। सो सर कहाँ से आपका रोमांस स्टार्ट हुआ? रोमांस बहुत लेट शुरू हुआ था। पहले क्या था कि एक्चुअली लक्ष्मी वाज माय सिस्टर, प्रीति's फ्रेंड राधा।
And there was a time when I used to be with, घर जाते रहते था मैं, तो वो जब घर आने लगी तो प्रीति के साथ ही उसकी फ्रेंडशिप थी, और मैं तो अलग ही, मतलब कॉलेजेस के ये दौर अलग था। मैंने कभी, मतलब उस एक सिंपल सी लड़की, हमेशा साड़ी में, एक पोटू लगा के, कभी आईब्रोज भी नहीं उसने अपने शेप किए होंगे लाइफ में, तो वो एक होता है ना बिल्कुल अनयूजुअल। हम साले मॉडर्न हो गए थे उस टाइम, और मस्ती तो मतलब अभी क्या बोले कि ठीक ठाक दिखते भी थे। तो हर कॉलेज में हर ईयर एक डिफरेंट गर्लफ्रेंड होती थी। बीइंग सो मच देखा लाइफ, तो मैं लगता था ये लड़की आती है, प्रीति से तो बात हो गई, उसके बाद प्रीति जब अंदर चली जाती है तो ये अपनी किताब लेके बैठ जाती है ऐसा। और कभी कभी थक थका के आता था तो बीच का एक रूम था जब मैं सो जाता था ऐसे कर, और कभी नींद ऐसे खुलती थी तो देखता था कि लड़की ऐसे करके लेकिन देख रही है ऐसा, तो पता लग जाता था कि लाइक तो करती है ये वो। लेकिन बोला यार बहुत सिंपल है यार ऐसे करके। फिर दौर चलता रहा। बहुत कम लोग हैं जो जानते हैं ये, लेकिन आई वॉज मैरिड अर्लियर। वो नहीं जमा तो डैड, मॉम, रिकू जी, रीमा, प्रीति सब नियरली अगेंस्ट थे, लेकिन कुछ बोल नहीं पाए बिकॉज डैड गुजर चुके थे उस टाइम। तो अभी मैं बड़ा वाज डूइंग, काम का अच्छा कर रहा था, प्रीति भी अच्छा कर रही थी, तो कोई मुझे बोल नहीं पाया। At a stage, things didn't turn out, and differences of वो आ गए, and we mutually separated. That was the time when Rekha sent Lakshmi to America. देख इसने शादी कर ली है, हाँ, now it's no use. तो राधा जो उनकी लक्ष्मी से बड़ी हैं, उनके यहाँ भेज दिया कि भाई वहाँ से कोई अच्छा साइंटिस्ट, डॉक्टर ये हो करके इसकी शादी कर लो। There were boys coming and watching. मिल रहे थे, मतलब रेखा राधा मिला रही थी ऐसे जैसे मैच मेकिंग कोशिश कर रहे थे, डॉक्टर्स भी आए, ये भी आए। उसी दौरान आई वेंट टू कोर्ट फॉर अ डिवोर्स। आई वेंट टू कोर्ट, तो जज भी जो थी, शी वाज लेडी, मिसेस बाम, आज तक नाम भी याद है। तो उसने समझाया कि ये म्यूचुअली कर लो तुम, बेटर है तुम्हारे लिए भी, उसके लिए भी, नहीं तो लॉट ऑफ डर्टी लिनन अननेसेसरी विल बी एक्सपोज्ड इन पब्लिक। आई सेड आई डोंट माइंड। तो वो आई जो मेरी एक्स वाइफ थी, कुछ एक्सॉर्बिटेंट मनी में, बोला मैंने जज के सामने अपनी किताब रख दी, सर दिस इज माई अर्निंग, ये वो। और उस टाइम 86 में क्या मिलता था, कुछ नहीं मिलता था। तो जो भी मिलता था बट कम मैंने रख दिया। और एक उस टाइम थोड़ा कैश मनी भी चलता था। वो बुक मैंने अपने यहाँ से गायब देखी ड्रॉर से, तो मुझे लग गया था ऐसा कुछ गड़बड़ है। तो वो भी मैंने जो थोड़ा बहुत मिलता था वो रख दिया था। जिसने आके बोला उसको ये मिलता है वो मिलता है, बोलता वो जज ने बोला कि दोनों सामने रखा हुआ, आई नो व्हाट ही गेट्स, नाउ दिस इज व्हाट ही इज ऑफरिंग, टेक इट, लीव इट, और ही हैज लॉट ऑफ थिंग्स अगेंस्ट यू। सो ऐसे सेपरेट हुआ। नाउ व्हेन आई वाज गोइंग टू कोर्ट, तो पूरा घर मेरा, स्पेशली प्रीति, फोन लगा है, धनसी ये डिवोर्स कर रहा है, तू शादी मत करना उधर। My whole family was for her, and gradually I started liking her. ऐसा नहीं था, but कि इतनी डिवोटेड मैंने औरत देखी नहीं शायद, कि कौन सा मंदिर नहीं गए, बोला अभी उसके बदले अभी ले रही हो मेरे से। तो फिर then I realized कि नहीं भाई ठीक है, and then we got married. The moment I got that divorce, we got married in 87. Touch wood. I think I made the right decision. सर, आपके सिस्टर इन लॉ के साथ आपने 4 मूवीज किए, जाल और फिर एक साउथ की, इंसाफ की साउथ की थी अच्छा, एक फिल्म,
जिसमें अपना वो शॉर्ट डायरेक्टर थे। हाँ, तो रेखा के साथ काम करने का आपका अनुभव कैसा रहा सर? आपके सिस्टर इन लॉ भी थी वो? उस टाइम नहीं थी। अच्छा, But पर आपको जानती थी कौन? I knew लक्ष्मी से पहले she used to nearly tie राखी to me रेखा at one time। तो थोड़ा सा वो तो था कि बट देन काम करते टाइम ना उसने कभी जिक्र किया इसका, ना मैंने किया। बट टुडे शी सेज कि द बेस्ट थिंग दैट हैज हैपेंड टू माय यंगर सिस्टर इज यू, द वे यू हैव टेकन केयर ऑफ हर नोबडी कैन। तो है, गॉड हैज बीन काइंड दैट वे। लोगों के मन में रेखा के क्या मिसकंसेप्शंस है या कौन सी ऐसी चीज है जो आप हमको बता सकते हैं जो कोई नहीं जानता? देखिए, मैं बेसिकली मिसकंसेप्शन लोगों की क्या, ये तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन आई कैन टेल यू एज एन एक्ट्रेस जो उसने अपने आप को ग्रूम किया है शायद ही कोई कर सकता है। गिव अ क्रेडिट। जब वो आई थी फर्स्ट फिल्म, आई थिंक एक मोहन सहगल जी की थी, एक साज, JBH वाडिया ने एक फिल्म बनाई थी साज और सनम, जिसमें हीरो थे वो जो मनोज कुमार जी के सort of लिखते थे, वो भी उसमें डैड वाज प्लेइंग हर फादर, ऐसा कुछ। एंड दैट टाइम शी वाज मतलब मोटी भी थी, ये भी था, यू ऑल नो दैट। उसने अपने आप को जो ग्रूम किया है, अभी बर्थडे पे भी लक्ष्मी की 25 को गई, शी वाज देयर, वी जस्ट टॉकिंग अबाउट दोस ओल्ड थिंग्स। बोलती है आई हैड टू ग्रूम, वेयरएज लक्ष्मी वाज लाइक माय मदर बिफोर, शी वाज लाइक दैट ओनली, कि यंग थी, बिल्कुल मम्मी की तरह थी। मैंने अपने आप को ग्रूम किया एंड द वे शी हैज ग्रूम्ड, एंड देन वी ऑल वॉच्ड वो आइडल। मैंने देखा तो था, मैं फ़ोन करता हूँ कभी भी उसकी परफॉर्मेंस देख के, तो इंडियन आइडल के मैंने वो एपिसोड्स देखे, द ग्रेस, एंड शी इज़ अ ट्रमेंडस सिंगर। उसकी राइटिंग आप देखो, जब भी लेटर लिखती है लक्ष्मी को कभी भी विशेस का, सो दैट आई हैव नॉट सीन इन एनीबॉडी। जो ग्रेस उसके उसमें फॉर अ वुमन जो थोड़ी मोटी सी ये थी, उसको चेंज करके वो जो लाई है अपने आप को, एडमायर दैट। अभी हाल ही में जब आपकी पत्नी बीमार थी तो मैंने सुना है कि वो बहुत हॉस्पिटल वगैरह आ रही थी। या शी लव्स ऑल ऑफ देम। उसका वो है द एल्डर सिस्टर रमा, शी इज टेकिंग केयर ऑफ। देन राधु अपने अमेरिका में है, उसके बच्चे, एंड लक्ष्मी इज द यंगेस्ट, सो दैट वे लव उनका बहुत है, ऐसा नहीं है। मेरा खाली थोड़ा है कि मैं कम जाता हूँ, आदत नहीं है ना जाने की ज्यादा, क्योंकि मैं जाता हूँ शाम को तो भी मेरा अपना अलग है। इफ आई एम ड्रिंकिंग, यू नो, एंड आई लव माय 2 drinks, so but as I love my exercise, 5-6 kilometers of brisk walking, in spite of the surgery मेरा ligament tear हुआ था, I used to do Roman rings, तो अभी weights कुछ नहीं कर सकता हूँ, I'm not allowed, तो little bit of police ये वो, but health wise I try to keep myself fully fit. Even the action that I can do now, youngsters will take बहुत time for them to do what I do. That is the thing. एक सवाल मैं भूल गई थी पूछने के लिए, वो था जब आप की पहली कमाई आई सुरक्षा से, वो कितनी थी और आपने किस तरह से उसे खर्च किया? 5,000। और आपने किया क्या उससे? हाँ, किया मतलब फादर को ही दिया वो फर्स्ट, फिर उन्होंने कर ले। तो चीज़ें जो उस टाइम पसंद आती थी वो ली होंगी वो, बट वो 5,000 याद है मुझे। एज ए हीरो का मतलब 20-22 दिन काम किया था शायद, बहुत बड़ी रकम होती थी। वो तो नहीं देते तो भी मैं कर लेता, हीरो का रोल था। वो फर्स्ट रोल था। तेजाब में अनिल कपूर के साथ काम करने का, साजन में संजय दत्त और सलमान के साथ बहुत काम किया। हाँ, संजू के साथ काफी किया है, थानेदार, फिर उससे पहले वो 8-10 फिल्में संजू के साथ की हैं, सलमान के साथ की हैं। बस शाहरुख के साथ एक ही किए, लेकिन आमने सामने नहीं किए। तो इन दोनों के साथ काम करने के बाद मैं बताइए कैसे वो सेट्स के ऊपर और किस तरह का वातावरण? मतलब अगर संजू और मैं सेट पे होते थे उस टाइम, तो
हंगामा हो जाता था, वैसे ही सल्लू के साथ है. सो ऑल ऑफ देम, सनी, बॉबी, इनफैक्ट बॉबी, मतलब वो सबसे छोटा है लेकिन वे जहाँ मिल जाए. अब ये है कि सब अपने अपने लाइफ में बिजी हो जाते हैं, तो जब भी मिलते हैं तो पुराना प्यार वैसे ही रहता है. यू नो, वो फॉर दैट मोमेंट इट इज द थिंग्स दैट वी हैव डन टुगेदर. यू सी, सनी इज एन एक्सलेंट गाय, बट वो थोड़ा सा क्वाइटर टाइप में है. बॉबी इज मोर यू नो, जैसे ओपन, जैसे सनी सबड्यूड है, बट जो सेवा वो फैमिली की करता है ना, शायद ही कोई कर सके. बहुत ही सहमा हुआ, मतलब भले उनके चाचा थे अजीत जी, उनकी सेवा हो, घर की सेवा हो, धर्म जी ने जैसे सबको संभाला था, ऐसे सनी एक्सीलेंट. सर, कोई रिग्रेट है आपको? ऐसे लगता है कि इंडस्ट्री में आपको प्रॉपर ड्यू नहीं मिला, ऐसा कभी लगा आपको? लगा है, ऐसा नहीं बोलूंगा, मैं तो फ्रैंकली बोलता हूँ, लगा है. वेयर आई शुड हैव बीन, आई एम नॉट देयर. बट देन अगेन इट कम्स टू डेस्टिनी. अब मेरे जैसे और भी हैं, मैं अकेला ही नहीं हूं. बहुत हैं और ऐसे जिनको जो उनका ड्यू है वो नहीं मिला है. तो जो मिला है, इज्जत, इतनी अच्छी इज्जत मिली है कि पूछिए मत. तो ठीक है, सबको मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता. तो वो मैंने दिमाग से निकाल दिया है कि ये देखिए, ये काम कर रहा है, आज इतना ले रहा है, इसकी परफॉर्मेंस है, मेरी है, ये वो. तो वो मैंने बहुत पहले ही निकाल दिया. मतलब उसका वो लिखा हुआ है, उसको उतना मिलेगा. बिकॉज मैं थोड़ा सा ऐसे नहीं कि 24 आवर्स पूजा करता रहता हूँ, लेकिन मैं हूँ रिलीजियस. तो उतना मैंने दिमाग को कर लिया है. आज तक मैंने किसी की भी सक्सेस पे कभी ये नहीं दिखाया जेलसी. मतलब वो उसकी किस्मत है, उसको मिलेगा. कुछ भी कर लो. कितने नॉन एक्टर्स हैं जो आज, और सॉरी टू से, थोड़ा सा मैं जो हूं, मैं मीडिया से थोड़ा बाहर रहा हूं, और लोग आजकल ये करके सीधा वहां चले जाते हैं 14 माले पे, ये हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया. और शायद मीडिया हेल्प भी करता है उनको. मेरा थोड़ा सा जो पीआरओशिप है वो जीरो है, कि अगर मिलना है तो ऐसे मिलेगा. जैसे मेरे को ये मिली ओजी, आई वाज शूटिंग फॉर रजाकार होटल, मतलब वहाँ से निकल रहा था हयात से, एंड सुजीत वाज एंटरिंग एंड ही सॉ मी. तो ऐसे मिला है. Nobody suggested my name, nothing. He said, I want this man, the one tall, bald and blue eyes, ऐसा कर. तो वो क्या बोलेंगे आप, ना जान ना पहचान. तो अल्टीमेटली इट कम्स टू ये. हाँ, ये है कि मैं काम अपना, मेरे को अमरीश जी ने एक बात बहुत अच्छी बोली थी. बोले, बेटा मैं कब आया हूँ तेरे को पता है? मैं जब नियरली 50s का था, 45-50s में मेरी एंट्री हुई है. खाली एक ही बात याद रखना, इसका पता नहीं लगता कब ये निकले. कीप योर सेल्फ फिट, कीप योर सेल्फ फिट एज एन एक्टर. एक्टर तो तू कर ही रहा है. कीप योर सेल्फ फिट ऑल द टाइम. पता नहीं कब क्या रोल मिले जिससे आप आगे निकल जाए. सर, आपसे बात करने की और हमसे मिलने के लिए धन्यवाद. Really, बहुत अच्छी अच्छी कहानी आपने सुनाई. ऑल द बेस्ट सर, आपके फ्यूचर. थैंक यू. थैंक यू. ये जो तबला देख रहे हैं ना, ये सब तो सबका है. वो सुबह उठते थे, मैंने आपको बताया कि 6 बजे उठ के रियाज करते थे. कभी कभी उनका वो अंदाज तबलची आता था, और जिस दिन वो नहीं आता था तो मुझे कहते थे, बजाओ तबला, म्यूजिक काम आएगा आगे लाइफ में. अब मेरा एक जो पैशन था वो था हॉर्स राइडिंग. तो उस वक्त बीच पे ये घोड़े चलते थे जॉय राइड्स के लिए, और 4 आना लगता था एक लंबी राइड के लिए. तो मैंने बोला, यार ये तबला पापा के साथ बजा लेते हैं. तो उन्होंने कहा, पहले जो बेस है वो सीखो, 16 मात्रे, 3 ताल. तो पहले तो हाथ ऐसे ऐसे था क्योंकि आते नहीं था, फिर आहिस्ता आहिस्ता हाथ रमा होता गया, और
इस तरह 4 आने से 8 आने हुए, राइड मेरी बढ़ती गई, वहां मेरा पैशन पूरा होता गया हॉर्स राइडिंग का, और यहाँ फिर मैं ताल पे ताल सीखता गया। पहले 3 ताल सीखा, फिर केहरवा जो मेन ज्यादातर बजता है, नैन लड़ गई है तो मन मामा कसक हुए गई, प्रेम का छुटिए पटाखा तो धमक हुई करी, नैन लड़ गई तो मन मामा कसक हुए गई। फिर 8 आने से 12 आने होने लगे, तो एक ताल उन्होंने और सिखा दी मुझे, वो है दादरा बोलते हैं 6 मात्रे, धा धिन्ना धा धिन्ना धा धिन्ना, बहुत गाने बने इसमें। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था, तुम बिल्कुल ऐसी हो जैसा मैंने सोचा था। अब सर बढ़ते गया, वो अंधा था बेचारा जो उनका तबलची, उसका आना कम हो गया और मेरा बजाना रवा होने लगा। और भी बोले कि अब रूपक पे करते हैं 7 मात्रे। ये जो है ना ताल, धिन्ना धिन धिन्ना 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 धिन धिन्ना, इस पे बहुत म्यूजिक डायरेक्टर्स जितने भी सीनियर्स हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल गाने इस पे, थोड़े से इमोशनल होते हैं। वो बसंती पवन पागल, तो आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल, मैं बताता हूँ। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल, दिल की धड़कन है, मिल गई मंजिल मुझे। तो इस तरीके से, अच्छा ये कब काम आया, जब उन्होंने बोला, तो मेरा हाथ रवा हो गया था, तो रुपया तक ले लेता था मैं। अपना पैशन जो है हॉर्स राइडिंग का, बेयर बैक राइडिंग, सब कुछ करता था। राइडिंग मुझे काम आई जब मैं बेयर बैक राइडिंग कर रहा था बीच पे, और गोल्डी साहब, विजय आनंद साहब, वो भगवा कपड़े में थे उस टाइम रजनीश की, और राजपूत फिल्म बन रही थी। तो जब उन्होंने देखा कि ये राइडर कौन है, तो वो रुक गए वहां सन एंड सैंड के, और जब मैं उतरा तो उन्हें बोले तेज, तो मैं नमस्कार किया, बोले हाँ सर। बोले तेज एक रोल है, छोटा है लेकिन अमेजिंग रोल है, मेरी पूरी कहानी उस पर बेस्ड है, करोगे? मैंने सर आप 2 सीन देंगे तो भी मैं करूंगा। तो इस तरीके से मुझे राजपूत मिली, क्योंकि उसमें एक सीक्वेंस था जहाँ हेमा जी को मैं किडनैप करता हूँ, हॉर्स राइडिंग, डबल हॉर्स राइडिंग करता हूँ उनके साथ, और फिर आगे जाके फिर धर्म जी कैसे मेरे को मारते हैं ये वो। तो वो बहुत ही, मतलब हेमा जी को लेके डबल राइडिंग करना, जरा दिल तो ये हो रहा था, क्योंकि मैं अकेला राइड करता हूँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, बट बहुत अच्छी तरीके से हो गया। थोड़ी देर तक उनके साथ ऐसे डबल राइडिंग की, फिर उनका डुप्लीकेट आया बाद में बेटा। तो इस तरीके से ये काम आया। और एक और प्रियदर्शन ने, जो मेरे को मलयालम फिल्म पहली उसने दिलाई, उसके साथ 2 फिल्में कर चुका था मैं। एक काश्मीरम उसने मलयालम फर्स्ट मेरी उसने दिलाई थी, फिर गर्दिश और डोली सजा के रखना उसके साथ की थी। फिर एक दिन उसका फोन आया, हे तेज, डू यू नो हाउ टू प्ले तबला? आई सेड यस। अरे बोला, नॉट दिस फिल्मी तबला लाइक दिस, बिकॉज द डायरेक्टर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, सीबी मलियन नाम है उसका, और उसका जो विलन है वो मेन ताल वाल बजा के वो बाद में आती है और फिर मर्डर करता है। मैंने यार आई नो हाउ टू प्ले तबला। बोले नो नो नो, यू टेक अ टिकट, गो टू कोचिन, मीट सीबी मलियन, एंड इफ ही अग्रीज देन यू आर ओके। तो मैं यहाँ से कोचिन गया। अब देखा कि लंच टाइम में उसने, सीबी मलियन ने मुझे बुलाया, बिठाया, वो एक तबला पड़ा हुआ था ऐसा। बोलो लिख तेज, माय प्रॉब्लम इज आई वांट टू टेक एन एक्टर हु कैन रियली प्ले तबला। बोला यस सर, प्रियदर्शन has told me that. तो what can you play? I said what do you want to hear? See, there are 3 ताल, 16 मात्रे, केहरवा that is 8 मात्रे, दादरा is 8 मात्रे, रूपा के 7 मात्रे। तो he was a little brought up कि इतना कैसे बोल रहा है ये। तो मैंने the thing that you want, I think, इस 16 मात्रे का मैं आपको एक प्ले करके दिखाता हूँ, which is also called इकताला। That is normal 16 मात्रे है, धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा धा। Now इसका एक और, जिसको पापा बोलते थे, एक हाथी की चाल होती है, धा दिन 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 धा धा दिन दिन धा दिन दिन धा धा
this is the one that he like, बोले सर ये रखेंगे. Whenever you are playing this and people will know that now this woman is going to die. तो ऐसे करके फायदा हो गया तबला बजाने का, सीखने का उनसे. बट उनके जाने के बाद फिर मेरा हाथ ज़्यादा तबले पे रहा नहीं, खाली इसको प्रिजर्व करके रखता हूँ. एंड कभी कभी जब उनका बर्थडे होता है या डेथ एनिवर्सरी होती है तो एक 15-20 मिनट बजा लेता हूँ. बट वन थिंग इज देयर, आई कैन नेवर बी ऑफ बीट, बिकॉज ऐसी कोई ताल नहीं है जो मैं बजाया मैंने उनके साथ बजाई नहीं है. तो इस तरीके से मेरा पैशन भी पूरा हो गया हॉर्स राइडिंग का. और सबरू साहब का जो था एक कि म्यूजिक सीखो काम आएगा, तो तबले की वजह से एक फिल्म भी मिल गई थी मुझे. सो दिस इज हाउ आई लर्न तबला.